देखिए आज का विषय है आज़ादी। आज़ादी का विपरीत होता है गुलामी। ये आज़ादी कोई किताब में लिखी हुई चीज नहीं हो सकती। आज़ादी कोई सिंबल नहीं हो सकता, कोई मार्क नहीं हो सकता। आज़ादी कोई झंडा नहीं हो सकती। आज़ादी एक भावना है जो हर एक नागरिक के मन में हमेशा नित नवीन बनती रहती है। जब वो डे टू डे लाइफ में अपने सारे काम करता है और काम करते हुए जब वो अलग अलग सरकमस्टेंस को फेस करता है, तो उस सरकमस्टेंस को फेस करते हुए उसको अलग अलग समय पर ये आज़ादी और गुलामी, ये दोनों भावनाएं उसको समझ में आती है। जहां पर उसके मन में भय, अन्याय की भावना उत्पन्न होती है, वहां पर वो इसे आज़ादी नहीं समझ सकता। और जहां पर उसे उसके अधिकार प्राप्त होते हैं और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के पास न जाना पड़े, तो वहां पर उसे समझ में आता है कि वो आजाद है। तो आजादी कोई दिन नहीं हो सकता, कोई संविधान नहीं हो सकता, आजादी कोई कानून नहीं हो सकता, आजादी सिर्फ कानून नहीं हो सकता, आजादी सिर्फ पैसा नहीं हो सकता। आजादी एक भावना है जो अलग अलग सरकमस्टेंस पर आदमी के सामने आती रहेगी, और उस सरकमस्टेंस में अगर वो निर्भीक रूप से अपनी बात कह सकता है, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, अपने हुए अन्याय को न्याय में परिवर्तित कर सकता है, तो वो आजाद है। वरना वो गुलाम है। तो ये ये मतलब आजादी का दिवस, यानी जहां पर आप कहेंगे कि आज आज कुछ आज आपको झंडा लेकर घूमने का परमिशन है, आप झंडा लगाइए, सेल्फी खींचिए, सेल्फी खींच के अपलोड कीजिए। ये जो सारे तमाशे हैं वो आपको साल भर की जो गुलामी की आपकी भावना है, उस गुलामी के भावना से राहत देने का काम करने के अलावा और कुछ नहीं है। जितना अन्याय अत्याचार साल भर में आपने फेस किया है, उस अन्याय अत्याचार को किस तरह कवर अप किया जाए, उसके लिए इस तरह के ये दिवस मनाए जा रहे हैं। और ये इसको मनाकर हम जिसे कहते हैं कि ये समझने की अपने आप को ये संतावना दे रहे हैं कि हम आजाद हैं। बेसिकली आजादी जो है वो उसका मापदंड होता है, और उसका मापदंड होता है कि एक एक नागरिक के पास में कितने अधिकार हैं और कितनी शक्तियां हैं। तो जो जो उसके अधिकार हैं, उस अधिकार को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बल पर क्या वो जब जब जीवन में सामाजिक या फिर आप कहिए फाइनेंशियल या फिर पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस, किसी भी तरह का अन्याय जब उसको फेस करना पड़ता है, तो क्या इन शक्तियों के सहारे वो अपने अधिकारों को इम्प्लीमेंट करवा पाता है? जो अन्याय उसके पर हुए, उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित करवा पाता है? अगर उसको समझ में आ रहा है कि उसके साथ में अन्याय हो रहा है, तो क्या वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर उसको किसी तरह न्याय में परिवर्तित कर पाता है? अगर ये सारी चीजें वो नहीं कर पाता है, तो किस बात की आजादी ला दी जा रही है उसके ऊपर कि भाई तुम आजाद हो? कहाँ से समझ में आता है कि तुम आजाद हो? मतलब अगर इतिहास में जाए तो गोरों को भगा दिया, अब ये गोरों को भगा दिया अगर ये आजादी लगती है, तो उस समय जो एक कॉमन आदमी जीवन जी रहा था और आज एक कॉमन आदमी जो जीवन जी रहा है, उसमें बड़ा अंतर आना चाहिए। और वो बड़े अंतर का मापदंड, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, शक्तियां और अधिकार है। उसके अधिकार जो है वो प्राप्त करे, और उसके लिए उसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के पास न जाना पड़े। ये और जब जब उसका समय आए, ये बिना किसी समय व्यतीत के, बिना किसी लोभ लुहान के, बिना किसी जिसे कहते हैं मस्काबाजी के, ये चीज उसको मिल जाए। अगर ये चीज उसको मिलती है, उसका अधिकार उसको मिलता है, और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक शक्तियां हैं, उसको वो जिसे कहते हैं कि इम्प्लीमेंट कर पाता है, तो फिर हम कहीं कह सकते हैं कि वो आजाद है। तो उसके अलावा जो कुछ है,
वो जो कुछ हमको दिखता है वो रियायत है, वो एक कंसेशन है, वो एक प्रेशर कुकर में से प्रेशर निकालने का काम है कि प्रेशर निकल गया, अब ये प्रेशर निकल गया तो अब इनको वापस दबा सकते हैं। तो जिसे कहते हैं कि भाई 6 दिन काम करने के बाद जो 1 दिन छुट्टी देने का काम होता है ना, तो ये इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये बस वही छुट्टियां हैं और उसके बाद वो 6 दिन की गुलामी वापस हमको सहनी। साल में ये जो 2 दिन आते हैं, ये 2 दिन को हम लोगों को ये भावना दी जाती है कि भाई आप आज़ाद हो, और रिपब्लिक डे हो या फिर ये आपका इंडिपेंडेंस डे हो, ये भावनाएँ आपको दी जाती है और उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में आपको तैयार किया जाता है कि भाई 363 दिन 0.25 डेज़ जो है वो आप अन्याय सहन करने के लिए तैयार रहो। और जो आप ये जीवन जी रहे हो बाकी दिन में, ये बड़ा न्यायकारी है और इसमें आपके पास बड़े अधिकार हैं, बड़ी शक्तियाँ हैं। इसको फ़ील कराने के लिए मीडिया को आपके सामने खड़ा कर दिया जाता है। नेता खड़े कर दिए जाते हैं जो इस बात की भावनाएँ आपको इस बात को फ़ील करवाते हैं कि आप आज़ाद हो। तो बेसिकली आज़ादी जो है वो नित नवीन होती है, इन द वर्ड्स ऑफ राजीव दीक्षित, कि जब समय आए तो उस समय आपके मन में ये भावना आनी चाहिए कि आपके साथ में न्याय हुआ और न्याय जो है वो त्वरित हुआ। आपको जो है वो अ, लंबे समय तक अन्याय को झेलना नहीं पड़ा। मुश्किल आई तो आपको मुश्किल के समय में आप अपनी शक्तियों का उपयोग करके जिसे कहते हैं कि न्याय को प्राप्त कर सके। और ये जब सारी चीज़ें होती हैं, तो हमको आज़ादी की फीलिंग होती है। अब एक 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 कॉमन एक गरीब आदमी जो है वो जब उसको पता चलता है कि एक मतलब मुझे पुलिस चौकी में जाना है और पुलिस चौकी में मुझ पे हुए अन्याय के बारे में मुझ पे कंप्लेंट लिखानी है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा काम होता है। ये उसका अधिकार है कि उसके ऊपर अन्याय हुआ तो वो पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट करे। तो अब इसके बारे में वो सोचने लगता है कि मेरा वहां पर जाके कंप्लेंट नहीं लिखा गया तो क्या होगा। वो मुझसे पैसा मांगा, उसके लिए अगर मुझे पैसा देना पड़ा, तो उस ये जब प्रश्न उसके दिमाग में आएँगे, तो ये प्रश्नों के साथ में अगर उसको कोई पूछेगा कि भाई तुम आज़ाद हो, तो मीडिया भले उसे कितना भी एहसास दिला दे कि तुम आज़ाद हो, लेकिन उसको समझ में आता है, उसके मन में जो भय आता है कि वहाँ जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा? ये जो भय है, ये गुलामी का संकेत है, ना कि आज़ादी का। जब उसके घर में कोई बड़ा-बूढ़ा बीमार पड़ जाता है, तो वो ये सोच नहीं सकता कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराऊँगा। तो उसको जो उसके मन में भय उत्पन्न होता है कि मैं सरकारी अस्पताल में जाऊँगा, क्या मेरे घर के आदमी को एडमिट कर पाएँगे? या नगर सेवक मुझे मिलेगा जो जाके वहाँ पर ले जाके मेरे लिए झगड़ेगा और मेरे परिवार वालों को एडमिट करवा पाएगा? तो ये जो भय है ये गुलामी का संकेत है। एक आदमी जिसके ऊपर अन्याय हुआ, उसको डर लगता है कि अब मैं कोर्ट में जाऊँगा तो वकील मुझसे पैसा खींच लेगा। उसको ये समझ में आता है कि पता नहीं कितने सालों तक मुझे चक्कर काटने पड़ेंगे। मेरे काम-धंधे, नौकरी का नुकसान होगा। मैं इस केस को झेल पाऊँगा, नहीं झेल पाऊँगा, लेकिन वो अन्याय जो अन्याय उसके साथ में हुआ है, वो अन्याय उसको इतना बल देता है कि वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए वहाँ पर जाता रहता है और बर्बाद होता रहता है। बेसिकली वो जो एक ये बर्बादी का सिस्टम बना हुआ है, उसमें जाके वो और बर्बाद होता है और उससे लगातार उसके मन में ये भावना आती रहती है कि भाई तुम गुलाम हो और तुम हकदार नहीं हो न्याय के। तो ऐसा व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि मुझे कि आज़ादी आई है। और ऐसे आदमी को आप कितना भी झंडा दे दो हाथ में और कितना भी उसको ये कहो कि तुम जाओ सेल्फी खींचो और ये सेल्फी अपलोड करो, तो ये बस एक चूरन है, वो चूरन लेके चलता रहेगा। किसी एक व्यक्ति को जिसके पास में लाइसेंस है, पेपर है, वो लेकर अगर रोड पर गाड़ी चला रहा है, तो उसको लगातार भय लगा रहता है कि उस चौक में उस पेड़ के पीछे कहीं हवलदार नहीं छुपा हो। वो हवलदार उसको हाथ लगा के रोक देगा और रोकने के बाद में उसके पास पेपर होने के बाद नहीं पता नहीं कौन-सा रूल बताकर उससे वो पैसा लेने को सोचेगा। उससे वो पैसा निकाल लेगा और मुझे वो पैसा ना देना पड़े। ये जो फीलिंग उसके अंदर आएगी कि मेरा पैसा खींच लिया जाएगा, मेरा पैसा वो लूट के लेके भाग जाएगा। वो फीलिंग जो है ना वो गुलामी की फीलिंग है। तो लगातार जब आप राजवर्ग के संपर्क में आते हो, तो आपको ये समझ में आता रहे साल भर में कि आप गुलाम हो और ये जो गुलामी आप साल भर फ़ील करते हो, उस प्रेशर को ऊज़ आउट करने के लिए ये इस तरह के दिन रखे जाते हैं, कि जहाँ पर आपको ये फ़ील कराया जाता है नहीं आप आज़ाद हो और आपकी आज़ादी जो है वो चल रही है और इस आज़ादी का आप मज़ा लेते रहो।
तो ये भय एक तरफ ये गुलामी का संकेत है, और शक्तियाँ और शक्तियों के द्वारा राइट को एग्ज़ीक्यूट करना, ये जो है वो आज़ादी का संकेत है। तो ये अगर लगातार होता रहेगा, ये अगर मतलब इस तरह आप अपने राइट को एग्ज़ीक्यूट कर पाओ अपनी शक्तियों द्वारा, तब तो आप आज़ाद हो। और अगर आप रह कर समय-समय पर अलग-अलग जगह पर आप अपना काम-धंधा, नौकरी करते हुए, आप अपना ट्रैवलिंग करते हुए, अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटी करते हुए, अगर लगातार आपको किसी तरह का भय आपके मन में लगातार आता है कि मेरी नौकरी नहीं चली जाए, मेरी नौकरी के बाद में मेरा सेठ पगार देगा कि नहीं देगा, मेरे बच्चे को पढ़ रहा है, उसको पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, अगर उसको बड़ी कंपनी में नहीं नौकरी मिली तो वो भी मेरे जैसा काम करेगा। ये जो सारे भय हैं हर एक नागरिक के अंदर, ये कहीं से भी आज़ादी का संकेत नहीं देते, ये गुलामी की ही बातें करते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये सारी भावनाएँ जो साल भर की हैं, ये साल भर की सारी भावनाओं को प्रेशर रिलीज़ करने का काम जो है, वो ये 26 जनवरी और 15 अगस्त में कराया जाता है, और इसको बड़े धूमधाम से मीडिया करवा रही है, सरकार करवा रही है, और नागरिकों को मन में एक उत्साह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तुम्हारे मन में उत्साह हमने पंप इन कर दिया है, अब इस उत्साह के सहारे जाओ, बचे हुए जो 363 दिन है, उस दिन जाके गुलामी करो। जिसे तुम समझ रहे हो, वो जिसे कहते हैं वो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हारा काम है, उसको तुम करो। बेसिकली हर आदमी एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है। उसको उसको जो लुटेरा वर्ग है, वो लुटेरा वर्ग जिस क्रियाकलाप में उसपे लगाया हुआ है, उस क्रियाकलाप को भोगते हुए, उसको अपना काम समझते हुए उसको किए चला जा रहा है। बेसिकली हम सब गुलाम हैं और एक गुलामी को ही फेस कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें अभी ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको हम कितना भी नेग्लेक्ट करना चाहें, लेकिन हर एक आदमी जानता है कि हम जो है वो बेसिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस फ्लॉ है इस सिस्टम में, जो हम लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब हमको इतनी इतने नागरिकों के अंदर, नागरिक क्या कार्यकर्ताओं के अंदर इतना अज्ञान है कि हम इस बात को मानते ही नहीं कि जो हमारे नैसर्गिक जो खनिज इत्यादि होते हैं वो हमारे हैं। ये कार्यकर्ता तक को नहीं पता। मतलब कार्यकर्ता तक मुझे खुद तो नहीं पता था, मैं दूसरे को क्या बोलूँ? जब तक मैं इन चीज़ों को मुझे समझाया नहीं गया, देखा नहीं गया, उसको फ़ील नहीं किया दस तब तक ये नहीं पता है कि ये जो है वो सारे हमारे हैं। मतलब शायद वो आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, वो हमसे ज़्यादा समझते थे, जो ये बोलते थे जल, जंगल, ज़मीन हमारा है, और हम उनको पता नहीं क्या-क्या समझ के किताबों को पढ़ के और बड़े-बड़े लीडरों को और यूट्यूब पे पता नहीं क्या-क्या ज्ञान लेके और कम्युनिस्टों को पढ़ के पता नहीं क्या हमने क्या समझ के रखा था कि उनको कुछ आता ही नहीं, वो तो नक्सली है। तो नक्सली उनको बना दिया गया क्योंकि उनका वो अधिकार सही में है, जो वो चीज़ को मानते थे कि जल, जंगल, ज़मीन हमारा है। हम ये चीज़ को नहीं जानकर मतलब हम एक्टिविस्ट कहते हैं अपने आप को कि हमको हमारे पास बहुत जानकारी है, तमाम ज्ञान हमने जमा करके रखा है। सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हम जानते हैं, और उसके बाद संविधान जानते हैं, कानून जानते हैं, हम जागरूक हैं। ये सारी चीज़ें देखने समझने के बाद हमने अपने आप को एक सर्टिफ़िकेट दे दिया कि हम जागरूक हैं, और अब जागरूक होने के बाद में अब हम जो है पॉलिटिशियन से नहीं भीख माँगते, हम जज से भीख माँगते हैं। तो अब आप जागरूक होने के बाद जाइए जज से भीख माँगिए। तो ये बेसिकली हम एक्टिविस्टों के अंदर की गुलामी थी। वो जो आदिवासी हैं, जो गाँव जंगल में रह रहे हैं, वो जो ये कहते हैं कि भाई ये जल, जंगल, खनिज और ये ज़मीन जो है वो हमारा है, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाए। तो ये ये हमारा अज्ञान था, ये हमारी गुलामी थी, जिसको हम गुलाम समझ रहे थे, वो बेसिकली आज़ाद था, लेकिन उसने उसके लिए बंदूक भी उठाई, लेकिन अब उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको उसको गलत जगह पे लेके जा रहा है, किया जा रहा है, उन लोग में भी कई गलत लोग घुस गए हैं। तो जो आज़ादी की लड़ाई एक्चुअल में लड़ रहे थे, उनको हमने गुलाम समझा। तो ये जो इंसर्जेंट्स उनमें भी घुस गए हैं, इन इंसर्जेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन आदिवासियों की बात कर रहा हूँ, जो आदिवासी जल, जंगल, ज़मीन को अपना समझते थे। तो हम कार्यकर्ताओं में भी बहुत अज्ञान का लेवल था कि हम खनिज को जब सरकार को सरकारी ज़मीन को सरकारी ज़मीन समझते थे। खनिज को सरकार की संपत्ति समझते थे। सरकारी कंपनी कहा करते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको बेसिकली हमारे गुलाम मानसिकता की देन है, जो हमको मतलब इस बात को
अब समझ में आता है कि नहीं, ये तो मतलब ये तो सारी हमारी है। तो ये गुलामी जो है वो हमारे अंदर भरी पड़ी है, हर एक नागरिक के अंदर है, और इसको मीडिया ने हमारे अंदर डाला है। वो जैसे-जैसे मीडिया का नेटवर्क टूट रहा है, वैसे-वैसे हमको ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली हम भी कितने गलत थे। और उसी उसी आज़ादी को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हम जो है वो कुछ शक्तियों के लिए शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं कि हमारे पास कुछ शक्तियाँ हैं, और उन शक्तियों को हमने कानूनी जामा पहनाया है, ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया है, और उसको हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जब ये किंगशिप खत्म हुआ, डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी आने के बाद भी जब हमारे पास में वोटिंग पावर आई, वोटिंग पावर आने के बाद भी हमारे मन में राजवर्ग के प्रति भय है, तो कहीं न कहीं पर ये पक्का है कि उनकी जो शक्तियाँ हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा हैं, और वो जो शक्तियों का इम्बैलेंस है, वो शक्तियों का इम्बैलेंस हमेशा गुलामी बना के रखेगा, आज़ादी आने नहीं देगा। जब तक कि वो शक्तियों को हम बैलेंस नहीं करते, जितना अधिक मात्रा में हम कर सकें, जब तक हम वो बैलेंस नहीं लाएँगे, ये गुलामी जो है वो बनी रहेगी। हम कितना भी अपने आप को आज़ाद कहने की कोशिश करें, आज़ादी वाला फीलिंग अपने अंदर लाने की कोशिश करें, वो आज़ादी मिलने वाली नहीं है। तो हमको करना ये है कि ये सारी चीज़ें, ये जो सारी तकलीफ़ें हमारे साथ में चल रही हैं, उसका कारण ये है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में तथाकथित जागरूकता का बीज डाला गया है, और जज के सामने भीख माँगने का अधिकार को हम आज़ादी समझते हैं, और जिसे कहते हैं कि मीडिया के दिए हुए अलग-अलग ज्ञान को हम जिसे कहते हैं कि हमारा अ, जागरूकता का डोज़ है हमारे पास, और इस जागरूकता के डोज़ को लेकर हम एक-दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली गुलामी का संकेत है। किंगशिप जब तक थी तब तक परंपराएँ थी, परंपराओं के अनुसार समाज चलता था, एक राज्य चलता था, और वो परंपराएँ जो होती थी, वो परंपराएँ जो राजवर्ग और आध्यात्मिक लोग जो है वो बनाया करते थे, और समाज उसको फ़ॉलो करता था। पर आज कहीं आध्यात्मिकता दिखती नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं दिखती, होगी अच्छी बात है तो। तो आध्यात्मिकता मुझे कहीं दिखती नहीं है जिसके अंदर कुछ पावर हो, जो समाज को बड़े लेवल पर बदल सके, ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आता। सारे खाने कमाने पे लगे हुए हैं, और जिसे कहते हैं राजवर्ग लूटने पे लगा हुआ है। तो दोनों लगभग एक ही नाव पे हैं। तो अब ये कोई बड़ा बदलाव लेके आएँगे, ये संभव नहीं लगता। तो ऐसे में हम जो कार्यकर्ता हैं, हमको इस समय जो सिचुएशन है हमारी, वो लोकतंत्र की सिचुएशन, उस लोकतंत्र की सिचुएशन में ये शक्तियों के इम्बैलेंस को समाप्त करके कहीं न कहीं पर शक्तियों को बैलेंस करने का परंपराएँ, अब मॉडर्न डेज़ में परंपरा को हम कानून कहेंगे। ये परंपराओं को हमको कानून के फॉर्म में लिखित रूप में लाकर इसको एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए, और ये जो कानून होंगे, जो शक्तियों को बैलेंस करेंगे, राजवर्ग और नागरिक हैं, उनके बीच में शक्तियों की समानता लाएँगे, जिससे गुलामी समाप्त हो, और अ, हमेशा आज़ादी की फीलिंग हर एक नागरिक के मन में लगातार बनी रहे। यानी उसके मन में भय समाप्त हो, उसके मन में जिसे कहते हैं कि उसके मन में ये हमेशा संतुष्टि बनी रहे कि उसका अधिकार शक्तिहीनता के वजह से कोई लेकर नहीं जाएगा। ये जब तक नहीं होता है, तब तक आज़ादी जिसे कहते हैं कि आज़ादी की फीलिंग बनी हुई नहीं रहने वाली। वो जिसे कहते हैं वो घूमना-फिरना होगा, बस वो घूमने-फिरने को आज़ादी नहीं कह सकते। तो अगर आपको आज़ादी चाहिए, तो आपको शक्तियों का बैलेंस करना पड़ेगा। राजवर्ग के पास शक्तियाँ बहुत हैं, वो शक्तियाँ जो हैं उन्होंने कुछ कानून का जिसे कहते हैं कानून को इम्प्लीमेंट करके की हुई है, और हमारे पास भी कुछ शक्तियाँ हैं। हमारे पास जो शक्ति है, वो शक्ति है वोटिंग की शक्ति। वोट करके हम जिसे कहते हैं बड़ी-बड़ी सत्ता को उखाड़ के फेंक सकते हैं, और दूसरी को लाके रख सकते हैं। तो इसमें भी जो है वो एक बहुत बड़ी गुलामी छिपी हुई है, और यहीं से अगर हम समझें, तो हमको पता चलेगा कि मतलब हमें पता भी नहीं था कि हम गुलाम थे। ये जो वोटिंग सिस्टम है वो क्लोज़्ड वोटिंग सिस्टम है, हम जानते हैं। मतलब हमारे पास में ये शक्ति भी नहीं है, ये हिम्मत भी नहीं है, ये अधिकार तो ख़ैर जिसे कहते हैं कानून देता है। पर अगर हमको कहा भी जाए कि भाई तुम डिक्लेयर कर दो कि तुम किसको वोट देने वाले हो, तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता ही डिक्लेयर करता है, मैं तो ओपन में इसके सपोर्ट में हूँ।
हमसे अगर ये कोई कहे कि भाई तुम ये बोल दो कि तुम किसको वोट दोगे, ज़रा ओपन में बोल के दिखाओ, तो हम ये बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई ये आदमी जिसके विरोध में हमने बोल दिया कि हम इसको तो वोट नहीं देंगे, हम उसको वोट देंगे, वो कल के डेट में अगर पावर में आ गया और पावर में नहीं भी है तो भी इसकी ज़रूरत हमको पड़ सकती है, और ज़रूरत पड़ी तो ये हमको रेत देगा या तो लूट लेगा। तो ये वोटिंग का अधिकार भी जो है हमारे पास में, ये वोटिंग का अधिकार शुरुआत से ही हमको कुछ इस तरह दिया गया है कि जो जिसे कहते हैं कि This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. मतलब दिया ही इस तरह गया है जो गुलामों को दिया जाता है, उसको ओपन नहीं दिया गया, क्योंकि उसके साथ में कई चीजें आ जाती, कई चीजों को लेके आना पड़ता। तो वो कई चीजें जो है वो देना नहीं चाहते थे। मतलब जिसको जिन कानूनों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो कानून वो देना नहीं चाहते थे, इसलिए वोटिंग सिस्टम को क्लोज रखना पड़ा। कि मतलब एक अधिकार आपको दे दी, एक शक्ति आपको दे दी, इस शक्ति को एग्जीक्यूट करने के लिए चुनाव होगा, जब चुनाव होगा तो आप जाके चुन लेना। और उसके साथ में भी ये क्लोज वोटिंग सिस्टम की मतलब छुप छुपा के वोट दो, ओपन में नहीं देना, ये बेसिकली एक गुलामी का संकेत। तो डेमोक्रेसी में भी हम गुलाम हैं। एक पहली शक्ति हमारे पास है वो भी गुलामी के पैकेज में ही आई। अब उसके बाद में इसको तो हमको हटाना ही है, और इसके साथ में मतलब इसको हमको हटाना इन द सेंस, हटाना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसको ये कहेंगे कि इसको इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए हमको जो है हमारे बाकी कानून है वो लेके आने हैं, और वो जो बाकी कानून है वो बाकी कानून इसी तरह है कि हमारे पास में जिसको हम वोट देते हैं उसकी कुर्सी बदलने की ताकत हो, और उसकी कुर्सी बदलने के लिए एक जनमत की प्रक्रिया जिसे हम वोट वापसी कहते हैं, वो वोट वापसी में हम अपना समर्थन उससे खींचे। वो एमएलए हो, वो एमपी हो, वो नगर सेवक हो, वो मुख्यमंत्री हो, राज्य का मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उससे हम अपना समर्थन खींचे और बहुमत सिद्ध करें कि नागरिक जो है उसको उस कुर्सी पे नहीं बैठाना चाहते। ये पारदर्शी होगा, ये आजादी का संकेत होगा कि आपने ओपन वोटिंग की, कहा उसके उसके आंख में आंख डालकर, और जरूरत पड़ने पे वो जिसको आपने कहा कि मैं आपका वोट खींच रहा हूँ, उसके जरूरत पड़ने पर उसके सामने भी जाओ और सामने खड़े होकर कहो कि हाँ मैंने तुम्हारा वोट खींच लिया। ये असली आजादी होगी। ये असली आजादी होगी जहां पर आप राजवर्ग के किसी व्यक्ति को ये कहोगे कि भाई मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा, तुम जाओ यहाँ से। और ये आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस में कहो और उसे करके दिखाओ। तो जब आपके पास में ये शक्ति होगी तो ये एक आजादी की फीलिंग देगी। ये ये यहाँ से आपकी आजादी शुरू होगी, जहां पर आपका अधिकार है कि जिसको आपने चुना उसको पसंद नहीं आ रहा तो उसको हटा दो, ये आपका अधिकार है, पर उसकी शक्ति आपके पास नहीं है। तो वो शक्ति आपको वोट वापसी के कानून के माध्यम से मिलेगी, जिसमें आप पॉलिटिशियंस को हटा सकते हो, ब्यूरोक्रेट्स को हटा सकते हो। इसमें इसमें जिला एसपी हो, जो सबसे बड़ा ढाल होता है इस राजवर्ग का, कि भाई जो पुलिस है, वो पुलिस का जो चीफ है, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो चीफ एग्जीक्यूटिव को आपने कहा कि भाई तुम जाओ अपना बोरिया बस्तर उठाओ और तुम्हारी जगह पे हम इसको बैठा रहे हैं। ये आपको आजादी की फीलिंग देगा। रास्ते में जब आपको कोई हवलदार मिलेगा, कोई पुलिस वाला मिलेगा, वो आपको धमकाएगा, गाली देगा, डराएगा, तो आप उसी समय उसको वोट वापसी पासबुक दिखाकर उसके मन में ये भय पैदा करो कि भाई देखो, शाम तक ऐसा नहीं हो कि तुमको ही सस्पेंड होना पड़े। तो ये जो भावना आप उसके मन में भय की उत्पन्न करोगे, जब वो आपके ऊपर अन्याय करेगा और आप उसके मन में जो भय की भावना उत्पन्न करोगे, तो ये आपको आजादी देगा। यहाँ आपकी आजादी है। एक एक गरीब आदमी के घर में जब बच्चा पैदा होगा तो उसके मन में ये भय नहीं आना चाहिए कि मेरे बच्चे को शायद बिना शिक्षा के रहना पड़े। नहीं, उसको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि सरकारी स्कूल में जब इसको डालेंगे तो इसकी शिक्षा बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि जो जिले का शिक्षा अधिकारी है वो जिले का शिक्षा अधिकारी वोट वापसी में है। और हम जैसे कई गरीब लोग जो हैं उस शिक्षा के अधिकारी को धमका सकते हैं कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं लग रहा, हम गरीब बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, सरकारी स्कूल बराबर नहीं चल रहे, इसको ठीक करो, नहीं तो हम तुमको कुर्सी से उखाड़ के फेंक देंगे, किसी और को लाके बैठा देंगे। तो उसको ये एक आम आदमी को ये डर नहीं होना चाहिए कि उसके घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज नहीं होगा, उसके घर के लोगों को जिसे कहते हैं अपना सोना गहना जमीन बेचनी पड़ेगी। ये फीलिंग उनके अंदर नहीं आए कि हाँ वो एक सरकारी अस्पताल में जहाँ जाएंगे वहाँ 10 रुपया 5 रुपया या शून्य पैसे में उसका पूरा ढंग से इलाज हो जाएगा। ये जब भय समाप्त होगा आम नागरिक के मन में, तब वो आजादी को फील कर सकेगा।
एक आम नागरिक को इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसको सालों धक्के खाने हैं, वो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप जागरूक नहीं हो। ये ये जो बेवकूफी वाले डेफिनेशन बने हैं जागरूकता के, ये झेलने नहीं पड़ेंगे भाई। तो उसको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मेरे पर अन्याय हुआ है तो 7 दिन में मेरे साथ में जज साहब न्याय करेंगे। क्यों? क्योंकि जज के ऊपर जो है वो हम जैसे कॉमन नागरिक सर पे उसके चढ़ के बैठे हैं कि भाई ढंग से न्याय करना। अगर तू न्याय नहीं करेगा तो तेरी कुर्सी हमारे हाथ में है, याद रखना, तुझे लात मार के निकाल देंगे। वो जज साहब नहीं रहेंगे। वो 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 जिसे कहते हैं हमारे टैक्स के पैसे से अपना घर चलाने वाला एक अधिकारी होगा, जिसे हमारे लिए काम करना होगा। वो सच में पब्लिक सर्वेंट होगा और वो अपना काम जो है वो ईमानदारी से करेगा, तब आजादी की शुरुआत होगी। तो आजादी जो है वो नित नवीन होती है। वो हर समय आपको फील करनी पड़ती है। हर सर्कमस्टेंस पर अगर वो फीलिंग आपके मन में आए तो वो आजादी है। ये मतलब बुढ़ापे में ब्रह्मचर्य के करके कुछ नहीं होता। साल में 2 दिन आजादी फील कर लो और आप कहो कि नहीं, ये जिसे कहते हैं कि ये आजादी है, ये बुढ़ापे का ब्रह्मचर्य है। बुढ़ापे में हर आदमी ब्रह्मचर्य करता है। तो जिसे कहते हैं कि अगर करना है तो जवानी में ब्रह्मचर्य करके दिखाओ। फिर आप जाइए, आप देखते हो, आपको समझ में आता है कि आपके टैक्स के पैसे को लूटा जा रहा है, आप करप्शन हो रहा है, पैसा खा रहे हैं लोग, लेके भाग जा रहे हैं। आप देख के क्या कर सकते हैं? कॉमन आदमी क्या बोलता है, क्या कर सकते हैं? क्या होएगा, क्या करेंगे अपन? सब चोर है, सब बेकार है। नहीं, उसको पता है कि अब जब उसको पता होगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, सीबीआई डायरेक्टर को जो है वो घेर सकता हूँ। सीबीआई डायरेक्टर, भाई काम कर, ये हमारे टैक्स के पैसे था, ये टैक्स के पैसे को वसूल के ला, और जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है उसको उठाकर जरा हम लोग के सामने खड़ा कर, हमारे कोर्ट के सामने खड़ा कर, ऐसे कोर्ट में खड़ा कर जहाँ पे जज है, और वो जज जो है वो वोट वापसी में है, नागरिक उसको उसकी कुर्सी बदल सकते हैं। और वहां पर हम जैसे लोग बैठेंगे और हम जैसे लोग जरा सुनेंगे, और सुन के जरा अपने तरफ से भी कुछ बोलेंगे, लिख के देंगे कि इसका क्या होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर सच और झूठ को निकालने के लिए उसका नार्को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आजादी शुरू होगी कि भाई मेरा पैसा कोई लूट के जा रहा है और हम लोग ये बोलना नहीं पड़े यार कि मतलब क्या कर सकते हैं, छोड़ो यार, सब चोर है, छोड़ अपना काम देख। तो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग गुलामी की है। तो ये साल भर की गुलामी है। ये साल भर की गुलामी इसलिए है कि आप शक्तिहीन हो। जब आपके पास ज्यूरी में बैठने की शक्ति होगी, जब आपको जज की कुर्सी बदलने की शक्ति होगी, जिला एसपी की कुर्सी बदलने की शक्ति होगी, तो आजादी आती है। वो आजादी को आप डेली फील करोगे। एक हवलदार के आंख में आंख डाल के, एक पुलिस वाले के आंख में आंख डाल के, मैं आया हूँ इधर कंप्लेंट करने, मेरे पास ये सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये सच है, तो कंप्लेंट लिख। और जब वो कंप्लेंट लिख के आपको वहां से 15 मिनट में ईमानदारी से कंप्लेंट लिखकर आपको उसकी कॉपी देकर एफआईआर की आपको भेज देगा सर सम्मान, वहां पर आजादी शुरू होती है। तो ये तो कहीं पर दिखता नहीं, तो काहे की आजादी, कौन सी आजादी, मुझे समझ में नहीं आता। आप जानते हो मीडिया सारा बकवास कर रही है, बैठ के फिर भी मजबूरी में देखना है, क्योंकि शाम को कुछ देखने की आदत है। तो ये आदमी देखना चाहता है उसके आसपास क्या चल रहा है, देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है पेपर में क्या है, आसपास क्या चल रहा चाहता है। वो आदमी पढ़ रहा है, देख रहा है, उसको पता है आधे सब 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 जो लिखा हुआ है इसमें सब गड़बड़ है। वो तिनके समझ के भी कुछ नहीं कर सकता। ये आजादी है। तो आजादी तो तब आएगी ना कि भाई जब वो देखेगा कि मेरे इधर सामने हुआ कुछ और ये मीडिया वाला कुछ और छाप रहा है, पर सरकारी मीडिया जो है वो सही काम कर रहा है। जब मैं दूरदर्शन देखा तो उसने सही रिपोर्ट दी, पर दूरदर्शन के चेयरमैन ने क्यों सही रिपोर्ट दी? उसको मालूम है यार, पब्लिक का दिमाग खराब हुआ तो कुर्सी बदल देगी, भगा देगी मेरे को, किसी और को लाके बैठा देगी। हमेशा मेरे पीछे जो है वो 10 आदमी खड़े हुए हैं, समर्थन जमा कर रहे हैं, किसी का 10,000 कम है, किसी का 20,000 कम है, सामने सामने दिख रहा है कि मेरी कुर्सी खतरे में, तो मुझे हर समय अपनी कुर्सी बचा के रखनी है। तो वो प्रॉपर कवरेज करेगा। वो प्रॉपर कवरेज जो है वो देखने के बाद में उसको लगेगा हाँ यार, मेरे सुख दुख में मेरे देश के लोगों को एक ऐसा सिस्टम है जो मेरे देश के लोगों को, मेरे भाई बहनों को ये बता देता है कि मैं तकलीफ में हूँ। तो उस तकलीफ को देखकर सारे लोग जो है सचेत हो जाते हैं, मेरी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई इसकी जो मदद सरकारी वर्ग से, राजवर्ग से होनी चाहिए वो करो, नहीं तो हम एक्शन ले लेंगे। जज मेरे लिए काम करता है, पुलिस मेरे लिए काम करता है, ये सब मेरे लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया ने, दूरदर्शन के चेयरमैन ने ये खबर सब तक पहुंचा दी कि हाँ मेरे पे अन्याय हुआ। तो उसको लगेगा कि हाँ, चारों तरफ से मेरे लिए मदद आ रही है, अब मेरे लिए मदद आएगी, और आती है मदद।
वहां पे आजादी की फीलिंग शुरू होती है। तो आजादी जो है वो अलग अलग सर्कमस्टेंस पे, आज मणिपुर को जाके पूछो उन लोग को, भाई आजाद हो गया तुम लोग, जला देंगे झंडा तुम्हारे सामने वो, काय की आजादी। महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और ये बोल रहे तिरंगा लहराओ, हर घर तिरंगा। अरे हर घर नंगा घूम रहे हैं वहां पे मणिपुर में, तो काहे की आजादी भाई। पुलिस तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही, सेना तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही, बंदूक लेकर AK-47 लेकर तुम्हारे घर के अंदर लोग घुसे जा रहे, काहे की आजादी। और ये सब देखकर हम ये एक्टिविस्ट इसका कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम अपने कानूनों का प्रचार कर रहे हैं। ये हमारी गुलामी का है, ये हमारी गुलामी के संकेत है कि हम जो चलो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम सब जो है अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश चालू है, लेकिन हमको भी फंसाए हुआ है, हर आदमी फंसा हुआ है। तो ये फंसा हर मतलब मैं चाहकर भी अगर मैं चाहूं कि मणिपुर में मैं जाके बंदूक लेकर खड़ा हो जाऊं तो मैं नहीं जा सकता। मुझे पता चलेगा मेरे घर के बाहर जो है बैंक वाले खड़े हैं मेरी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए, मेरे अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। हर आदमी की अपनी अपनी समस्या है, हर आदमी लेके साला बैठा हुआ है एक एक प्रॉब्लम। काय की आजादी है भाई, कौन सी आजादी को आजादी मना रहे हो। तो ये जो अलग अलग लोगों को अलग अलग समस्याओं में फंसे हुए हैं, इन लोगों को आप मतलब किस लेवल तक बेवकूफ बना रहे हो। यहाँ कार्यकर्ता तक ये जान समझ के कुछ नहीं कर सकते। भाई मुझे मालूम है मणिपुर में क्या हो रहा है, शायद कुछ कुछ तो मालूम है मुझे, तो मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ट्विटर पे बैठे बकवास कर रहे हैं, नहीं कुछ कर सकते, तो ये गुलामी है, ये आजादी थोड़ी है। तो कौन कह रहा है कहां पे है आजादी। नहीं, आजादी शक्ति के बैलेंस, अधिकारों के एग्जीक्यूशन के लिए शक्तियां, और त्वरित न्याय, और वो भी किसी भय के बगैर। जब आपको न्याय मिले बिना किसी भय के, आपके अधिकार को एग्जीक्यूट कर सको और उसके लिए आपके पास शक्तियां हो, तो आप कह सकते हो आजादी है। आपके मन में जब अलग अलग सर्कमस्टेंस पर भय आते रहेंगे तो आप कभी अपने आप को आजाद नहीं कह सकते। ये भय समाप्त होने चाहिए, आपके अधिकार जो है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए। आप राजवर्ग के आंख में आंख डालकर बात कर सको, आप अपने अधिकार को उनसे छीन सको, उनके मन में भय पैदा कर सको। ये आजादी का नाम, ये मतलब यहां से आजादी शुरू होती है। तो ठीक है, आप ये मतलब हो गया इमोशनल भाषण वाली। अब आप लोग बकवास करो, मैंने तो कर ली, चालू रखो। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही थी। जी जी। हाँ, तो मैंने इतना ही रट्टा मारा था, हो गया मेरा। जी धन्यवाद धन्यवाद अमित जी। अच्छा, अब बहुत से लोगों का प्रश्न ये आता है कि जिस आज़ादी की आप बात कर रहे हो अमित जी, उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मतलब अपने आपने अभी आज़ादी का पूरा स्वरूप बता दिया कि आज़ादी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पर अब हमें स्वरूप पता है। पर अब इस स्वरूप जो करंट आज़ादी है उसको उस स्वरूप वाली आज़ादी में बदलने के लिए क्या करना होगा हमें, ये बताइए सबसे पहले। हम कर क्या सकते हैं, एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हमारे ऊपर जो अन्याय है उसके बारे में हमको पता चल रहा है, शक्तिहीनता के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे जो हमारा टारगेट है ना कर लेने का, वो बहुत ऊंचा होता चला जा रहा है। और कार्यकर्ताओं के मुंह से मैं ये सुन रहा हूं, मैं भी ये सोचता हूं कि हमको कुछ बहुत बड़ा करना है। नहीं यार, इससे तो कुछ होगा नहीं, कुछ बहुत बड़ा करो।
और वो बड़ा जो है ना वो दिन पर दिन और बड़ा होते जा रहा है। बेसिक बात ये है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और जब हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो डेमोक्रेसी का शुद्धिकरण जो है वो आंदोलन से होता है। और डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को अपने हिस्से का आंदोलन खुद करना पड़ता है। तो एक छोटा सा चवन्नी भर के आंदोलन का तरीका जो है हमने सामने रखा है, उसके लिए भी सबका हाथ पैर जोड़ना पड़ता है कि भाई आओ, घर से बाहर निकलो, महीने का एक दिन है या कोई भी दिन ले लो, उस दिन आके आप खाली एक खुला पत्र जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को दे दो, उसका जेरॉक्स एक रजिस्टर में रख दो, और उसके बाद में उसको फेसबुक पे डाल दो, उसका लिंक जो है वो एक जगह पर जमा कर दो। जब आप ऐसा करोगे, एक दिन एक ही समय में सारे कार्यकर्ता निकलेंगे, लगातार निकलते रहेंगे, तो आपके पीछे नागरिक भी निकलेंगे। और जब ऐसा होगा तो एक डिसेंट्रलाइज्ड आंदोलन खड़ा होगा। ये डिसेंट्रलाइज्ड आंदोलन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड मांग को क्रिएट करेगा, जिस मांग का कोई नेता नहीं होगा, जिसकी कोई पार्टी लीडर नहीं होगी, जिसका कोई एनजीओ लीडर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो जो आंदोलन में भाग लेगा वो को शक्ति मिलेगी। बेसिकली आंदोलन के बाद में शक्ति मिलती है, राजवर्ग की कुछ शक्ति खींची जाती है और वो नागरिकों में बढ़ती है। तो अगर वो आंदोलन जितना सुडो होता है, जितना फेक होता है, उतना शक्ति के नाम पे खाली राइट्स फेंके जाते हैं या पैसा फेंका जाता है। लेकिन बेसिकली हमारे ये कानून शक्ति मांगते हैं, तो शक्ति मांगेंगे तो राजवर्ग उससे सूखेगा। इसलिए जो जनसंख्या चाहिए वो ज्यादा चाहिए। और डेमोक्रेसी में एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप नंबरों में मतलब इसे कहते हैं खाली नंबरों का खेल करो तो काम आपका हो जाएगा। तो आप थोड़ा भी करो पर अधिक नंबर में करो, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाता है। और रिजल्ट आ भी रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि हम जो लोग हैं वो इसको इतना छोटा काम समझते हैं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं। भाई डिसेंट्रलाइज, अनकंट्रोल, नेता विहीन, मीडिया विहीन आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बिना मीडिया के आंदोलन खड़ा हो जाए ये राजवर्ग को हजम ही नहीं होगी बात। उनको नहीं पता कि उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, जिस चक्रव्यूह में एक आंदोलन खड़ा है उनके सामने, जिसका कोई नेता नहीं है, जिसको मीडिया पंप अप नहीं कर रहा या पंप डाउन नहीं कर रहा। ऐसे किसी आंदोलन का क्या करें, इस चक्रव्यूह को तोड़ना राजवर्ग को नहीं पता। तो आप सोच रहे हो कि कोई एक लीडर खड़ा होगा जो बड़ा इमोशनल भाषण देगा, गांव-गांव जाएगा, वो लोगों को जमा करेगा, उसके बोलने पे लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे और बस क्रांति आ जाएगी। ये प्रॉब्लम है। इस मानसिकता से निकलने की जरूरत यह है कि अगर आपको शक्ति चाहिए तो आंदोलन आपको अपना खुद करना पड़ेगा। आप अगर किसी नेता को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आकर आपके लिए आजादी लेके आ जाएगा या आपके लिए कानून बदल देगा, तो वो आपके लिए क्यों करे मरे? आपने तो पहले भगत सिंह को मार दिया, उसको बोला तू चल आगे, तू लड़ हमारे लिए, हम तेरे साथ हैं। वो मर गया बेचारा। जिसको ज्यादा जोश था बेचारा वो गया आगे और आपके पीछे मर गया, और कार्यकर्ता पीछे जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। तो थोड़े दिन बाद सुभाष बाबू को बोला जाओ आप आगे सेना लेके आओ दूसरे दोस्त से, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। तो उसको भी भेज दिया, वो भी आया, वो भी रास्ते में मर कट के पता नहीं कहाँ चला गया। उसका तो गुमनामी बाबा पता नहीं क्या क्या बना दिया उसको। फिर राजीव दीक्षित आया मुंह उठा के, उसको बोला तू भी हमारा नेता है, चल आगे बढ़, चल जा आगे जाके मर। वो भी जाके मर गया, उसको भी मार दिया। हम खाली इंतजार करते रहे कि वो जो है वो कुछ करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब हम सपोर्ट करने की भूमिका में बैठे, तो कार्यकर्ता किस बात के होते? नागरिक ये कहे तो समझ में भी आता है। हर एक आदमी को एक छोटा नेता बनना पड़ेगा, एक कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। उसको बिना मीडिया के लोगों को लेके आने के लिए अपने अंदर एनर्जी जमा करनी पड़ेगी। वो एनर्जी जमा करके आप लोगों को पोस्ट बॉक्स तक लेके आओ, एक दिन एक समय अगर संभव हो तो, नहीं तो महीने में कभी भी लेके आ जाओ और लाकर वहां पर खुला पत्र भेजो। अब वहां पर जब आप उसको लेके आते हो अपने इन्फ्लुएंस से, इन कानूनों की जानकारी देकर या किसी भी तरह से आप जब लेके आते हो और लेके आते रहते हो, तो राजवर्ग के पास कोई तरीका नहीं है। वो तो साले खुद अपने वोट के लिए मीडिया के आगे भीख मांगते हैं। आप समझ नहीं रहे हो कि कितनी पावरफुल चीज हमको करने के लिए, मतलब जो चीज कहा जा रही है वो हल्की नहीं है। अगर इतनी हल्की होती तो हो जाती ना बहुत आराम से। कहाँ हो रही है? मतलब एक कोई तारीख को कोई निकलता है,
अगले तारीख को फिर उसको मस्का मारो, तू आ रहा है क्या भाई, आ जाना यार, आना करना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये इतना आसान नहीं है बिना मीडिया के लोगों को जमा कर देना और जमा करते रहना एक ही दिन एक ही तारीख को, ये खाने का काम नहीं है। तो एक दिन एक तारीख को बिना मीडिया के लेके आ जाओ, और बिना मीडिया के लेके जब आंदोलन आओगे, तो ये राजवर्ग को पता नहीं है कि इसको कैसे तोड़ा जाए इस चक्रव्यूह को। हाँ, हानि दोनों साइड में होगी, अपने साइड में उसके बाद भी हानि होगी, लेकिन वो इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकते। मतलब उनके पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उनका तो मतलब इसे बोलते हैं ना, कर्मठहीनता प्रूव हो चुकी है, क्योंकि वो तो नंगे नाच रहे हैं मीडिया के सामने। मीडिया जो बोले नहीं बोले, मतलब सोचे नहीं सोचे वो बोल देते हैं, इसलिए दिखते हैं चैनलों पर। तो वो तो उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है। और आप बिना मीडिया के लेके आ जाओगे तो आप बहुत बड़े हो भाई। आप 10 आदमी को लाते रहो, जब 10 आदमी को लाते रहोगे ना, तो अभी 1000 के नीचे लोग आ रहे हैं, और वो दुनिया भर का इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, वो दुनिया भर की कोशिश करते हैं। ये पोस्ट कार्ड का जो लिखित हम लोग ऑर्डर पीएम और सीएम को भेज रहे हैं, उसके लिए वो उसमें अड़ंगा डालना शुरू कर दिया है। तो आरएसएस जो है उधर जाके भिलवाड़ा में 700 कार्यकर्ताओं को लेकर राज्यवर्धन राठौड़ खड़ा हो गया, वो उसका एक पैरेलल मूवमेंट चलाने को देखा। तो आपको ये पोस्ट कार्ड के फोटो आप दिखने वाले, आप इसको जो है इसको आप चलाओ। और आप कोई सोच रहे हो कि बड़ी क्रांति होगी, तो बड़ा करने के चक्कर में सोचते रहो पूरी जिंदगी कि कुछ बड़ा आ जाएगा, कोई ऊपर से अवतार आएगा। भाई अवतार भी आएगा ना तो डेमोक्रेसी है, उसको भी यही करना पड़ेगा। इस डेमोक्रेसी में आएगा, भगवान आके ये नहीं बोलता कि इस सिस्टम में तो काम नहीं होगा, मेरे को तो राजशाही वापस लेके आनी है। वो बोलेगा भाई जिस तरह चक्र उल्टा घुमा था, मैं इस डेमोक्रेसी में भी तुमको अच्छा करके दिखाता हूं, तुमसे नहीं हो रहा था। तो वो जब आएगा ना तो वो भी चुनावी लड़ेगा, तो आपको भी चुनावी लड़ना है, आपको भी आंदोलन ही करना है। तो जब अगर आप किसी राम की प्रतीक्षा कर रहे हो, शिव की प्रतीक्षा कर रहे हो कि वो आएगा, कोई राजीव दीक्षित आएगा, कोई भगत सिंह आएगा, तो वो भी आके यही करने वाला। भाई बोल के चले गए, डेमोक्रेसी मजाक बन जाएगी, राइट टू रिकॉल लेके आओ, वो बोल के गए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। तो हमको यही कानून लाने हैं, और कानून लेके आने के लिए एक आंदोलन डिजाइन किया हुआ है, जिस आंदोलन में एक दिन एक जगह पे हमको जमा होना है, जमा होके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को आदेश भेजने हैं ये कानून के लिए। और वो बढ़ती हुई भीड़ अनकंट्रोल्ड, बिना किसी मीडिया के, बिना किसी नेता के जब भीड़ आएगी, तो उनको रोकने का तरीका उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने भीड़ को जमा करने के लिए 200 साल पहले मीडिया बना दी थी। अब वो सोचते हैं कि जब भीड़ आनी है या भीड़ को रोकना है, तो दोनों जगह मीडिया है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप कोई छोटा काम नहीं। अरे तो क्या है यार, जाके उधर लेटर डाल के कुछ होता है क्या पीएम और सीएम को? ऐसा आएगा तू भीख मांग रहे, अरे तुम लाके तो देखो, इतना आसान है। तो 100-150 लोग को लेके आओ, बाल सफेद हो गए लोगों के, ये चीज करने में नहीं हो रहा है। अगर इतना आसान लगता है तो करके देखो, करके दिखाओ। 100-150 लोग जमा करो जरा, एक महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, नहीं समझ में आएगा। बिना मीडिया के और नेता के चलने की आदत नहीं है लोगों के, सब पंगे हो गए। तो आपको करना यही है, महीने का एक दिन देख लो, वो दिन देखने के बाद में उस दिन और उस समय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को खुला आदेश भेजो, ये कानून को लेके आओ। ये जो बढ़ती हुई भीड़ रहेगी ना, ये धीरे धीरे राजवर्ग के मन में भय उत्पन्न करेगी। एक 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 कॉमन पॉइंट रख दिया है हम लोगों ने, अपना अपना रोथस्चिल्ड को एक्सपोज करने के लिए एक कॉमन पॉइंट रख दिया है कि भाई तू जो है वो कानून के सहारे जो है वो राज करता था, हम कानून के सहारे अब हम राज करना चाहते। तो उसको लगातार आप खींच खींच के लेके आते हो। नहीं, तुम रोथस्चिल्ड की बात नहीं कर रहे, तुम डेमोक्रेसी की बात क्यों करते हो, तुम लोकतंत्र की बात क्यों करते हो, तुम क्रांति लाने की बात सीधे क्यों नहीं करते? वो ये बकवास है। मतलब आप चड्डी पहन नहीं पा रहे हो, अरमानी सूट की बात कर रहे हो। आप सामने सामने यार छोटा काम तो करके दिखाओ। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रोथस्चिल्ड को एक्सपोज कर दूंगा। क्या रोथस्चिल्ड को एक्सपोज करोगे? 10 आदमी को खड़ा नहीं कर सकते, कौन सा रोथस्चिल्ड को एक्सपोज करोगे आप? तो आप जो है वो एक पहले छोटा काम करके दिखाओ, फिर उससे बड़ा काम करना है तो चुनाव में खड़े होकर दिखाओ, आंख में आंख डाल के राजवर्ग के उसको डिक्लेयर करो कि हम चुनाव में खड़े होंगे, और उसको करके दिखाओ। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा इतना आसान नहीं है। और इसके पहले हम जो कर रहे थे
जितने आंदोलन में मैं भी गया था 2011-12 में, अपने आप को बड़ा क्रांति कर रहा था, अन्ना हजारे के पीछे जाके खड़ा हो गया था। थोड़े दिन में समझ में आया कि मेरे को तो घुमा रहे दूरी अच्छा खासा। तो ऐसे ही बेसिकली मीडिया के सहारे आंदोलन खड़ा करना बहुत सिंपल है, लेकिन बिना मीडिया के आप 10 आदमी को लाओ, लाते रहो, और जब आप उसको लेके आओगे तो ये पक्का है कि राजवर्ग के मन में भय उत्पन्न होगा, और वो बेसिकली मेरे हिसाब से तो बहुत कमजोर लोग हैं हम लोग। मतलब अगर उनके पास मीडिया नहीं रहे तो उनको तो कभी भी मार के भगाया जा सकता है। मतलब उन लोग तो मरना ही नहीं चाहते ना, और हम लोग को मरने की आदत हो गई है, तो उन लोग तो बिल्कुल नहीं मरेंगे, उन लोग नहीं मरना चाहते, उन लोग अपने हथियार और मीडिया के सहारे लड़ते हैं। और अगर कहीं पर उनके मरने का टाइम आया तो जैसे अंग्रेज भागे थे वैसे ये कानून भी भागेंगे और हमारे कानून आएंगे। कोशिश तो शुरू करो। मतलब हम लोग क्या है, छोटे काम को काम ही नहीं समझते, और छोटे काम को फालतू चीज समझते हैं। भाई ये इतना छोटा काम नहीं है, करके देख के दिखाओ। जब आप कर ले जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा। एक महीने लेके आना आसान होता है, अगले महीने क्या होता है। वो मीडिया अपना जोर दिखाएगा ना, जब मीडिया अपना जोर दिखाएगा तो 15 मिनट में समझ में आता है कि आपका लाया हुआ कार्यकर्ता अगले महीने बोलता है इससे कुछ हो नहीं रहा है यार, इससे कुछ होएगा क्या, नहीं तुम्हारा कानून सब अच्छा आएगा कैसे। तो बिना नेता बिना मीडिया के आंदोलन खड़ा करके देखो, वो आपको पता चलेगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे पर चुनाव में खड़े हों। जब वो चुनाव में खड़े होंगे, एक साथ में खड़े होंगे, तो लोगों का दिमाग जो है वो चुनाव के समय राजनीतिक होता है, मीडिया बना देती है मतलब इसे नागरिकों का। और जब उनका दिमाग राजनीतिक हो तो उनके दिमाग में एक ऑप्शन क्रिएट करना है हमको। जब ऑप्शन क्रिएट होता है तो वो ऑप्शन क्रिएट करने के बाद उनको समझ में आएगा कि नहीं इस तरफ जा सकते हैं, हमारा एक भी कानून कोई सुन लेगा तो नागरिक को लगेगा आ जाए तो अच्छा ही है। तो कहीं ना कहीं पर हम अपना बहुमत, अपनी ताकत जो है वो चुनाव के सहारे थोड़ी बहुत सिद्ध कर सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत भी सिद्ध होती है तो टाइम के साथ में ये आंदोलन जो है वो और मल्टीप्लाई होगा। तो ये दो चीज किया जा सकता है। एक विकेंद्रित, बिना नेता बिना मीडिया के आंदोलन जो है उसको हम चलाएं। आंदोलन जो होता है वो एक सिस्टम का बीज होता है। अगर आपने डिसेंट्रलाइज्ड आंदोलन बिना नेता बिना मीडिया के क्रिएट किया तो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम खड़ा होगा, जिसमें पावर जो है वो राजवर्ग को, हर एक उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी जिसने अपना इंडिविजुअल आंदोलन किया। तो वो हर एक नागरिक को वो पावर मिलेगी, तो वोट वापसी हर एक को मिलेगी। हर नागरिक को ज्यूरी बनने की पावर मिलेगी। हर नागरिक को अपना जनमत जो है वो हर विषय पे अपना मत देने का अधिकार मिलेगा, पारदर्शी शिकायत प्रणाली इत्यादि कानून के से। और फिर हर एक नागरिक को एक्सट्रीम समय में जो उसके पास में गन पावर है वो उसको गन मिलेगी, और उस गन से जो है वो अपने शक्ति को, पूरे डेमोक्रेसी को जो है ना वो अच्छे से एग्जीक्यूट करते रहेगा, वो चलते रहेगी। वरना जरूरत पड़ेगी तो उस गन का उपयोग करेगा। तो ये हर एक आदमी को अगर ये पावर चाहिए तो हर एक आदमी को आंदोलन में उतरना पड़ेगा। और हर एक आदमी, हर एक नागरिक आंदोलन में उतरे, उसके लिए क्या, हर एक कार्यकर्ता को जो है वो एक सुर में बात करनी पड़ेगी। एक सुर में सारे समाधानों के बारे में लगातार नागरिकों को बोलते रहना पड़ेगा। जितने बार मीडिया उनके कान में समस्याएं गाएगी उतने बार कार्यकर्ताओं को उनके दिमाग में, उनके कान में समाधान वाले ये कानून, उसके लेवल उनके दिमाग में डालते रहने पड़ेंगे। तभी ये लोग जो है वो आपके साथ में आएंगे। भाई मीडिया ने उनको, जिसे कहते हैं कि उनको घुमा रखा है, और हमको उसके लिए पहले खुद मीडिया के सारे शैकल्स को तोड़ना पड़ेगा। हमको, मीडिया एक माया है जिस माया ने हम लोग को बांध के रखा हुआ है। तो कोई बहुत बड़ा करने के चक्कर में कुछ नहीं हो और कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा, ये सब भाषाओं को छोड़कर जो हम कर सकते हैं उसको करते रहें, और उसमें लोगों को जोड़ते रहें, और सब कुछ हो सकता है और होता हुआ दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिखता। हाँ, बस ये है कि हम लोग शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं। इससे तो नहीं होगा, ये बात तो सही है। आपको एक छोटा सा काम दिया है और वो छोटा सा काम करिए और करवाते रहिए। अगर आप वो करते करवाते रहेंगे तो अपने आप आपको चेंजेस दिखाई देंगे। हाँ जी, अब और रट्टा नहीं मारा मैंने। धन्यवाद अमित जी, यहाँ पे अपने विचार रखने के लिए। अभी ये स्पेस का टाइम हो चुका है, 2 घंटे तक हमने यहाँ पे अपने विचार रखे हैं। तो इसे अभी बंद किया जाएगा। धन्यवाद सभी का, सभी का यहाँ पे आने के लिए।
किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे बात हुई है, तो वो स्पेस की रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके नीचे अमित जी को टैग करके अपना क्वेश्चन रखिएगा। और हो सकता है अगर किसी को अगले अगले हमारा मतलब प्लान ये रहेगा कि हर शनिवार या हर अगले दिन हर अल्टरनेट डे पे ऐसे एक स्पेस ऑर्गेनाइज की जाए। तो वहाँ पे किसी को बोलना है, अपनी बातें रखनी है, स्पीकर बनना है, तो वो भी मुझे टैग कीजिए द सॉल्यूशन स्पीक्स के नाम से। और साथ में अपना टॉपिक भी बताइए। हो सकता है आपको अगले बार स्पीकर बनने का मौका मिले। बाकी सभी का धन्यवाद। अब ये स्पेस एंड होती है।